हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रेटजी है जो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक में भी आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा है स्ट्रेटजी। चलिए ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ और आपको एनालाइज भी मिलता रहेगा बैंक निफ्टी का हर दिन। तो जैसे ही मार्केट क्लोज होता है मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्ट्रेटजी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका मेरा ये उसका चार्ट। ठीक है, ये मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ एक बार। निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, मतलब कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है निफ्टी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को दो इंडिकेटर चाहिए। हाँ, इसमें दो इंडिकेटर क्या क्या, हम लोग ये एफएक्स में जाएंगे, ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, एफएक्स में जाएंगे हम लोग, जहाँ पे इंडिकेटर हम लोग सर्च करते हैं वहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज, ये जो डबल है, ठीक है, इसको क्लिक करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज डबल, ये मैंने करके रखा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मूविंग एवरेज हो गया और उसके बाद सेकंड है पिवोट। ठीक है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये वाला पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये है सेकंड इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ कुछ सेटिंग है वो चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले सेटिंग देख लेते हैं। ये देखिए मूविंग एवरेज का मैंने ये लगाया, ये सेटिंग में जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके हम लोग को इसमें जो आपका ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड को 20 और सेकंड पीरियड को 50 करना है। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड को 20, सेकंड पीरियड को 50 करना है। और ये जो मेथड है, मेथड को एक्सपोनेंशियल मूविंग मतलब एक्सपोनेंशियल डालना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, एक्सपोनेंशियल, हमको कोई वेटेज नहीं चाहिए, सिंपल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ही करना है। 20 और 50 ए में लगा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट में कुछ सेटिंग नहीं करना, जो है वही करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन। हाँ, तो मेरे स्क्रीन में आप देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये आपका, मैं कहाँ से जाऊँ, चलिए मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुके। ठीक है, ये है आपका, थोड़ा सा पीछे से मैं दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है, ये देखिए ये पूरा टॉप बना था। ठीक है, मार्केट ने टॉप बनाया था। चलिए छोड़िए, ये है आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर का क्या हुआ था, देखिए मार्केट पूरा गैप डाउन का खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके देखिए ये हम लोग इसके ब्रेकआउट में भी ले सकते थे। ठीक है, पर हम लोग का स्ट्रेटजी क्या है, 50 और 20 का मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करता है, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस करने के बाद और यहाँ पे भी क्रॉस करे, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या, जैसे ही 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करेगा हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड लेना है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया कब काम करता है, जब ये कॉन्सिलेट मतलब कॉन्सिलेट करते हैं ना, जब ये कुछ भी मतलब स्टॉक जो कॉन्सिलेट करता है, कॉन्सिलेट करने के बाद अपर मूवमेंट या नीचे मूवमेंट देता है ना, तब बहुत बढ़िया ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुल गया तो अभी इतना पॉइंट गैप डाउन खुल गया, हमें कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते। तो इसमें आपका जैसे ही, ठीक है, ये जैसे ही क्रॉस हुआ, देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस होते ही यहाँ पे हम लोग इसका हाई में अगर ले लेते हैं, ठीक है, इसके हाई में अगर ले लेते हैं, तो क्रॉस होते ही हम लोग का हाई में लेके हम लोग डायरेक्ट देखिए कितना बढ़िया मिल रहा था। ठीक है, हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, ये जहाँ पे क्रॉस हुआ इसके नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, 20-30 पॉइंट का कुछ, आई थिंक निफ्टी में 10 पॉइंट ऐसा या 20 पॉइंट का ऐसा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को देखिए टारगेट देखिए कितना बढ़िया मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुआ आपका जैसे गैप मतलब गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया, यहाँ से रेजिस्टेंस मारा। ठीक है, ये हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हमको एक्चुअल में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ उपाय नहीं है। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ देखिए, और हम लोग का टारगेट कैसे कर रहे हैं हम लोग सेट कर सकते हैं। ये जैसे ही हम लोग यहाँ घुसे, हम लोग का ये फर्स्ट पिवोट टारगेट में हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड मतलब वो कर लेंगे, बुक कर लेंगे, और सेकंड पिवोट में हम लोग बुक कर लेंगे, ताकि हम लोग को लॉस ना हो। ठीक है, हम लोग को मेंटेन करके जाना है। और एसएल यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर देंगे, एसएल यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है हम लोग एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गए, फिर उसका जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया ना हम लोग, फिर उसका हम लोग का दूसरा क्वांटिटी है वो हम लोग ने सेकंड में हम लोग लेके आ गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट तक जैसे ही हम लोग प्रॉफिट लेंगे तो उसका सेकंड उसमें हम लोग प्रॉफिट पूरा टोटल बुक कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा वन पिवोट और सेकंड पिवोट। ठीक है, ज़्यादा हम लोग टारगेट नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए, उसका नेक्स्ट डे क्या हो गया, ये आपका 50-20 है। इसमें यहाँ पे क्रॉस हुआ, देखिए इधर क्रॉस हुआ, जैसे ही इधर में क्रॉस हुआ ये नीचे आ चुका था, ये पिवोट पॉइंट में सपोर्ट भी ले रहा था। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली फिब उठाना है। ठीक है, फिबोनाची उठाना है, फिबोनाची उठा के एक बार मैं फिबोनाची आपको उठा के दिखा देता हूँ। देखिए फिबोनाची, हाँ ये है फिबोनाची। तो यहाँ पे ये हाई है और ये लो है, हमने मार्क किया। देखिए डायरेक्ट 50 पॉइंट के यहाँ से ही ये रिटर्न मार रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि ये पहले ही नीचे जा चुका है ना, हम लोग यहाँ पे क्रॉस हुआ है, पर उसका जैसे नीचे जा चुका है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिबोनाची उठा के हम लोगों ने क्या किया, ये डायरेक्ट आराम से मार्क किया और यहाँ से हमने डायरेक्ट बुक किया प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग को 1:3-4 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 1:3-4 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पिवोट पॉइंट बहुत दूर दूर है ना, तभी यहाँ पे ना मतलब देखिए काउंसलेट हो गया, तो ना भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग को बुक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 1:3 और 4 हम लोग बुक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या हो गया, ये देखिए नेक्स्ट डे ये पहले से ही क्रॉस था। ठीक है, क्रॉस था ये, तो हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, जैसे ये देखिए इसके कोई भी क्लोज जाता है, जैसे ये फिर 20 EMA के क्लोज जाता है, हम लोग यहाँ पे ना बाय कर लेंगे, ना मतलब सेल पुट बाय कर लेंगे। पुट बाय करके डायरेक्टली देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया आराम से सेकंड तक हम लोग को टारगेट दे दिया। आज देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट दिया, कितने का दे लिया हम लोग देखते हैं। देखिए प्राइस एक्शन, हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं। हमने इसके यहाँ पे जैसे क्लोज गया था तो हमने इसके पिवोट में जैसे ही वो किया हमने कर लिया यहाँ से। चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देख लेते हैं। देखो 140 150, ठीक है 150 नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए। ठीक है, 150 नहीं मिलेगा टोटल, तो हम लोग को 100 तो मिल जाएगा ना। 100 भी मिल गया आपका, एक क्वांटिटी में 100 मिल गया, कितना हो गया, 50 का क्वांटिटी होता है। हाँ 50 का, एक लॉट में 50 होता है, तो क्या कितना मिल गया, 5000 का ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं आप। ठीक है, खाली हम लोग को एंट्री लेना जानना है। ठीक है, एंट्री लोगे काम हो जाएगा। एग्ज़िट लोगे कब, जब एसएल आपका हो रहा है एग्ज़िट ले लेना है, और या टारगेट हिट हो रहा है तो आपका एग्ज़िट हो जाना है। ठीक है, एसएल हमको कम रखना है 10-20 पॉइंट का, और हम लोग को टारगेट कितने का मिलेगा, 50, 60, 100 कुछ भी। ठीक है, और जैसा रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे काम नहीं करना है। ये देखिए जैसे क्रॉस हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ, ये काउंसलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक मतलब रेंज बना रहा है खाली। ठीक है, ये ऐसे में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले दिन देखिए, मैंने बोला था ना जब काउंसलेट होता है उसके बाद मतलब बढ़िया मूव देते हैं। काउंसलेट होने के बाद जैसे ही ये उधर गया, इसने पहला रेजिस्टेंस तोड़ा, मतलब R2 तोड़ा। R2 तोड़ने के बाद ही देखिए इसने बहुत बढ़िया मूव दिया ना, यहाँ से लेके पूरा बढ़िया मूव दिया। हाँ, तो बढ़िया मूव देने के बाद हम लोग कितना बढ़िया, ये फिर से मैं कैलकुलेट दिखाता हूँ ना। यहाँ से हम लोग लेंगे यहाँ तक 106, चलिए 80 पॉइंट तो मिलेगा, है कि नहीं। 80 पॉइंट मतलब क्या है, बहुत है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, हम लोग को देखिए यहाँ पे ना पहले ही यहाँ पे ना उसने तोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे 50-20 को यहाँ से यहाँ पे उसने क्रॉस कर दिया, क्योंकि गैप अप ओपन हो गया। तो गैप अप ओपन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही 5 मिनट का कैंडल आपका क्रॉस करता है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे घुस जाएंगे। ठीक है, घुस के हम लोग को स्टॉप लॉस कितना लगाना है, इसका हाफ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग कैसे इसका लो और इसका हाई हम लोग मार्क कर लेंगे, और इसका तो 50% होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस लगा के बस आराम से हम लोग ये ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, ट्रेल करते जाएंगे, देखिए क्या बढ़िया आ गया मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हो गया, 21 को क्या हुआ, इसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस कर दिया, तो ये मतलब इसने तो उसी दिन को मतलब 20 तारीख को ही क्रॉस कर दिया था। पर ये हम लोग का क्या, हम लोग का मार्केट थोड़ा मतलब रिट्रेसमेंट लेता है ना, मतलब पुल बैक लेता है। तो ऐसे पुल बैक लिया इसने, पुल बैक लेकर जैसे 20 में इसने रिजेक्शन खाया, 20 में इसने रेजिस्टेंस लेके डायरेक्टली नीचे। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम लोग आराम से बाय करेंगे। फिर उसका रेजिस्टेंस आया, बाय किया, मतलब पुट सेल किया हमने मतलब पुट बाय किया। तो देखिए समझ रहे हैं कितना बढ़िया मूवमेंट। ठीक है,
हम लोग क्या इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक आराम से मूवमेंट आ गया। एसएल कितना हुआ, इसका हाई में एसएल हो गया, ये 20-30 पॉइंट का एसएल होगा, मतलब 20 पॉइंट का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो किया हम लोग को सबसे पहला बात क्या है, हमको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मेन क्या सोचते हैं ना, हम लोग रिस्क नहीं लेते। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि अरे लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। अरे लॉस हम लोग का ऐसे भी होगा। हाँ, अगर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे तो लॉस नहीं होगा। हम लोग का एसएल मेंटेन रखना पड़ेगा ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइकोलॉजी मेंटेन करिए कि हम लोग को सिर्फ 20 पॉइंट ही एसएल देना है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 20 पॉइंट एसएल देना है, हम लोग 50-100 जितना मर्जी उठाएंगे। जहाँ तक मार्केट जाएगा वहाँ तक उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला टारगेट। मैं हमेशा बोलता हूँ ये पिवोट पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक पिवोट से दूसरे पिवोट पॉइंट तक ले लीजिए, वो स्पेस है, मतलब वो टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है। और उसका अगर ज़्यादा क्वान्टिटी ले रहे हैं, जैसे कि 2 लॉट ले रहे हैं, तो एक लॉट को बुक कर ले, सेकंड लॉट को आप कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के आराम से बैठे रहिए। ठीक है, देखिए बढ़िया मूव दे देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहले से क्रॉस था, तो इसमें हम लोग क्या करना है, 20 मूव के सामने जैसे ही आएगा हम लोग को वहाँ पे आराम से सेल कर देना है। देखिए अभी पहले वो हायर हाई मार रहा था। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था, हायर हाई मार रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या हुआ, ये लोअर लो मार रहे हैं, मतलब जैसे ही अभी खाली सेल का अपॉर्चुनिटी होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट पहले से ही सेल था, ये मैंने दिखाया था ना, ये पहले ही सेल था, तो ये डायरेक्ट जाके आपका हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा दिखाने चला गया तो हो गया, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने इसका एक वो भी बना के रखा हुआ है, मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर भी बना दिया है, तो स्कैनर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको स्कैनर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मतलब स्कैनर में मैंने खाली एक उसका वो डाला है, और यहाँ पे आपका आराम से निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फ्यूचर में का देख सकते हैं, जो भी फ्यूचर सेगमेंट का जो भी स्टॉक है उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें निफ्टी 100, निफ्टी 50 सब में आपको काम कर सकते हैं। मैं दबा के दिखा देता हूँ हमको, मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे सब कुछ है। देखिए यहाँ पे मिड कैप 50 देखिए, निफ्टी 500 सब कुछ है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, वहाँ पे स्टॉक आपको मार के दिखा देता हूँ कैसे कर रहा है, क्या काम करता है। ठीक है, एक बार एक मिनट रुके, मैं जैसे कि ये देखिए ये आपका हो गया। चलिए गॉडफ्राई ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला स्टॉक ले लेते हैं, गॉडफ्राई वाला, ये वाला। ठीक है, गॉडफ्राई ले लेते हैं। तो गॉडफ्राई का क्या है एक बार देख लेते हैं, GODFR। ठीक है, ये देखिए गॉडफ्राई का ये NSE का स्टॉक है। हाँ, ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए इसने कॉन्सोलिडेट किया। देखो यहाँ पे रेंज में काम कर रहा था, ये रेंज में काम कर रहा था। जैसे ही इसने ये इधर में इसने ब्रेकआउट दिया, देखा नहीं, ये इधर से इसने क्रॉस किया, क्रॉस करके जैसे ही इसका हाई निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक मार्क कर लीजिए, इसका हाई जैसे ही क्रॉस किया, देखिए तो क्या बढ़िया, देखिए क्या बढ़िया। ठीक है, हम लोग का एसएल कितना हुआ, ये यहाँ पे देखो हम लोग का ये कितना है, 1142 और इसका लो हम लोग इसके नीचे ले लेंगे। देखिए 1140, 2 रुपये का एसएल। ठीक है, 2 रुपये का एसएल आपके सामने दिख रहा है, 2 रुपये का एसएल हम लोग का। देखिए कितना हो गया। यहाँ से हम लोग प्राइस रेंज अगर ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, पहला बुक कर लिया, यहाँ पे बुक कर लिया। देखिए 11 पॉइंट का 2 रुपये में 2 रुपये का एसएल में हम लोग 11 पॉइंट मिल रहा है, और उसके बाद देखिए 25 मिल रहा है। उसके बाद 3rd तक भी किया। अगर ट्रेल करते जाएंगे हम लोग, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जब ट्रेड लिया उसका यहाँ पे, ठीक है, ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, ये जा रहा है, स्टे बना रहा है, ठीक है। उसका जैसे ही इसको क्रॉस किया, यहाँ पे हम लोग एसएल डाल दिया। ठीक है, हम लोग का हर एक का लो में एसएल डाल दिया। ठीक है, लो में डाल दिया। होप कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। आप सोच लीजिए यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अगर आपने यहाँ पे एसएल लगाया तो हिट नहीं हुआ, देखिए बढ़िया मिल गया। ठीक है, जैसे ही फिर हर एक का लो, इसका लो में आया, फिर आपने यहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे जो लो में लगा दिया, देखिए आपका हिट हो गया। आपको यहाँ तक तो मिल गया ना, चलें यहाँ तक भी मिल गया। क्या प्रॉब्लम है, 2 रुपये में 25 रुपये मिल रहे हैं। 2 रुपये स्टॉप लॉस, 25 रुपये प्रॉफिट, समझ रहे हैं। खाली पहले ना आप लोग एसएल देख लीजिए। ठीक है, एसएल कम करो प्रॉफिट ज़्यादा लो, एसएल कम करो प्रॉफिट ज़्यादा लो, ये मंत्रा है। ठीक है, एसएल कम लो प्रॉफिट ज़्यादा लो, समझ गए। तो ये मैं स्कैनर भी आपको डाल दूंगा इसमें। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा मिला के देख लीजिएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर, होप आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी स्विंग ट्रेड देता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू।